Hi everyone, I hope you all are doing very well. So welcome back to your channel Nursing Catalyst. As its name suggested, Catalyst, catalyzing a positive change in our nursing field. So अब हम बात करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट न्यू होंगे मेरे चैनल पे. So hi everyone, I am Nancy Arora and I am working as a nursing officer at AIIMS New Delhi and इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन प्लान की. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिजल्ट के बारे में आपको रिव्यू देना चाहूँगी. लाइक नॉर्सेट 8 का रिजल्ट हम सबको पता है कि मेंस का आ चुका है. ठीक है, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस, जिनका ऑलरेडी मतलब सिलेक्शन हो गया, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, बट जिनका नहीं हुआ, मतलब जो कुछ एक पॉइंट से रह गए, कुछ मार्क्स से रह गए, मतलब 2-3 मार्क्स का फर्क रह गया, या मतलब बिल्कुल 3-4 हज़ार रैंक के अगर आप अंडर आ रहे हो, दैट शोज कि आपने मेहनत इक्वली ही की है. आपने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी टॉप 50 वाले रैंक वाले बच्चे ने की है. द थिंग इज कि आपका थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा, या आपका अटेम्प्टेशन का क्या तरीका है, उन चीज़ों की वजह से हम पीछे आ जाते हैं. तो एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में वैल्यू होती है. मैं हर बार शेयर करती हूँ. और अब आपको पता है ESIC भी नॉर्सेट के अंडर आ रहा है, तो नॉर्सेट का पैटर्न आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया तहे दिल से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स के लिए. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे एस्पायरेंट का सिलेक्शन हुआ है एंड ग्रुप्स में मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लाइक बोलते हैं ना कि 1 लाख या पर मंथ अगर आप 85,000 भी अर्न कर रहे हो, उससे ज़्यादा मैंने अर्न की है, वो है ब्लेसिंग्स. पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा हर कोई कमा रहा है, नर्सिंग ऑफिसर हर कोई है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता है, बट द थिंग इज कि वो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती हैं. ठीक है, उन सब के लिए शायद मैं ये चीज़ें करती हूँ. मुझे लोगों के चेहरे पे वो खुशी देखना, लाइक अब सिलेक्शन हुआ, बच्चों ने केक कट करके मुझे फोटो शेयर की कि मुझे जो चीज़ आप बोलते थे सिर्फ शब्दों में बयां करते थे, एम्स की वो तारीफें कि एम्स ऐसा है, जब आप वहाँ पे जाओ को वो एक चीज़ फील होगा, वो और फील होगा, वर्चुअल में चीज़ें आप फील करोगे डेफिनेटली. तो ये तो बात रही उनकी, जिनका हो गया, बहुत बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको. आई विश आपकी जर्नी बहुत अच्छी रखो, आई विश आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप भी मतलब लोगों की हेल्प करो इसी तरह से, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा ही लेगा ऑब्वियसली, बट ब्लेसिंग्स कमाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में. एंड सेकेंड थिंग, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो कुछ कुछ मार्क्स का मतलब रह जाता है हमारी वो दूरी ना इनसे. लाइक एक स्टोरी मैं आपको छोटी शेयर करूंगी, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूंगी. मैंने सुना था स्टोरी पहले कहीं पे पढ़ी थी. लाइक 2 लोग थे, बहुत ज्यादा उन्हें भूख लगी हुई थी. ठीक है, वो पूरा दिन इधर घूम रहे थे सिर्फ खाने के लिए, उन्हें कहीं पे भी नहीं मिल रहा था. बट सुबह सुबह जैसे ही वो किसी के घर के बाहर गई, रेंडमली उन्हें एक आंटी ने बुलाया कि खाना है एक इंसान के लिए, वो थाली प्रिपेयर थी, बट उसको वो मिल गई. जो पीछे रह गया उसने सोचा कि मेरे लिए तो अब होगा नहीं, वो मतलब फिर से अपने आप को कोसने लगा कि मुझे नहीं मिली, उसको मिल गई. वो 2 लोग भूखे थे. ठीक है, तो एक को मिल गई, उसे लगा कि अब शायद उसके पास नहीं होगा, तो वो वहां से जाने लगा. उसने वेट ही नहीं किया उस चीज का. ठीक है, वो उधर से निकल गया. तो द थिंग इज कि वो जब वो दोबारा वो आंटी उनको बुलाने आई, वो वहां पर नहीं थे. द थिंग इज कि तुम्हें वेट करना, सब्र करना सीखना पड़ेगा. क्या पता वो नेक्स्ट थाली तुम्हारे लिए वेट कर रही हो, क्या पता तुम एम्स की गेट तक जाते हो, मुझे पता है फिर से सिलेक्शन नहीं होता, वापस आ जाते हो. ऐसा हो रहा है बहुत बार, 2-3 बार हो चुका है हमारे साथ. ठीक है, बट दैट डजंट मीन ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. तुम्हें नहीं पता, यू डोंट इवन नो कि कब तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला हो, कब तुम्हारा नेक्स्ट PDF में नाम हो. जिन बच्चों का अंडर 5,000 रैंक मेंस, जिसने मतलब जो मेंस तक पहुंचा ना, ऑब्वियसली आई कैन से कि वो क्रीमी ले आ रहा है. ऑब्वियसली उन्होंने इतनी मेहनत की है तभी मेंस तक भी पहुंचे हो. ऑब्वियसली बात है ना वो कि प्री क्लियर किया, तुम मेंस तक पहुंचे, इतना अच्छा रैंक तुम्हारा आया है, 2,000 आया, 3,000 आया, मतलब तुम एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, रुके तो नहीं हो. अब ये ऑप्शन तो नहीं है ना कि पीछे मुड़ के देखे वापस से, मतलब क्या कर सकते हो सबसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये तो नहीं है ना कि प्रिपरेशन छोड़ दोगे. अगर पीछे मुड़ के हम सोचे भी कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, आपके पास उस क्यों का जवाब अपने मन में होगा, क्यों स्टार्ट किया था. ठीक है, तो उस क्यों को याद रख के फिर से प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगा. यू नो बहुत बुरा लगता है, रीस्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. वो चीजें मैं भी फेस कर चुकी हूँ. नहीं होता वो फिर से ना, कोई आपको कितना ही सो कॉल्ड ज्ञान दे, मोटिवेशन दे, नहीं वो चीजें काम करती है उस इंसान के लिए जिसका नहीं होता है. मैं टोटली रिलेट कर सकती हूँ चीजों से. बट द थिंग इज कि आपको नहीं पता कि कब वो दूसरी थाली आपका वेट कर रही होगी. ठीक है, आप वहां से चले जाओगे, तो अगर वो इंसान वहां पे रुका होता तो शायद उसे भी वो चीज मिल जाती. द थिंग इज कि एफर्ट्स डालने नहीं छोड़ने अपने. ठीक है, और पीछे देखने का ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं है. ठीक है, मतलब वापस आप जाओगे किस फेज से जाओगे, मतलब क्या सोच के कि इतनी मेहनत इतनी आगे तक मैं आया, और जब मेरा नंबर आने वाला था, मतलब चलो मैं मानती हूँ अब 2,000 पे वो 1,500 बच्चे आगे चले गए ना, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो गया. अब नेक्स्ट 1,500 में आप आने वाले हो, तो आप क्यों फिर से मतलब ये नहीं सोचते कि मुझे फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए. जो मेरी कमियां रह गई मुझे उन पर काम करना है. ठीक है,
तो ये रहा हमारा जिनका रिजल्ट नहीं आया था, उनके लिए कुछ बातें, मुझे पॉइंट्स जो बिल्कुल कंसेप्चुअल थे, मतलब जो चीजें मुझे लगती थी कि शेयर करनी है, वो मैंने आपको कर दी। आई विश इससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि मुझे करनी चाहिए लिटरली स्टार्ट ना फिर से। मतलब आई नो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फिर से चीजों को करना, फिर से बैक ऑन ट्रैक आना, बट वो आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली मेरी रहेगी रिवीजन प्लान के ऊपर, नॉर्थ सेट 8 के, जो ज्यादा टाइम उसको भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्क माई वर्ड्स की फिर से ये टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, जेन्युइनली आप रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हर चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगी, रिवीजन प्लान भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। लाइक टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है, डेडलाइंस खुद से देनी है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपको चीजें टाइम टू टाइम कवर करनी है, किस तरह से एक इफेक्टिव रिवीजन प्लान आपका होना चाहिए, क्या प्रॉपर टेस्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। आपको टाइम पे अकॉर्डिंगली सिलेबस कैसे कवर करना है, फ्रेशर्स हो या रिपीटर्स हो जो भी हो, तो कैसे उस चीजों को कवर करना है, ठीक है। और कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सी वाली बेटर है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। मतलब प्रॉपर नाम मैं किसी कोचिंग का शेयर नहीं करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सो कॉल्ड मोटिवेशन या फिर सो कॉल्ड अगर मैं बोलूँ तो किसी कोचिंग को प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको एक, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है कि आपको जेन्युइनली, मतलब देखो हम अपने पेरेंट्स की बिल्कुल ऐसी क्या बोलते हैं उसे, हार्ड एंड मनी, अपने पेरेंट्स की तुम हार्ड एंड मनी को जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया है उसको तुम किसी को दे रहे हो, मतलब चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट एटलीस्ट अच्छी कोचिंग प्रेफर करना है, कि मैं आपको सजेशन दूंगी। तो कोचिंग का भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर सकती हूँ, उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली टेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगी, बट आपको आपकी मतलब जो आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एक बेटर कोचिंग आपको सजेस्ट कर दूंगी। सेकंड वन इज रिवीजन प्लान प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, वीकली डेली हमें कैसे रिवीजन प्लान बनाना है और अपनी डेडलाइंस कैसे सेट करनी है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें हमेशा रहता है कि ये चीजें हमारी रहेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड हॉटस्पॉट टॉपिक्स जो नर्सिंग में है उनके बारे में हम बात करेंगे। टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट कब देने चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज को, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है और मिस्टेक दैट वी ऑलरेडी मेड इन आवर नॉट प्रीवियस नॉट सेट एग्जाम, और जो हर बार हम मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे सेंसिटिव इंडिकेटर्स, जो आपको बताएंगे कि क्या आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की है, क्या आप मतलब उस एग्जाम के लायक हो, क्या आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। उन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो देखो सबसे पहले, अगर आपको पता है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पता है ना कि कॉलेज का लाइक जो हम कॉलेज टाइम पे पढ़ते हैं वो हमारा जो लेवल हमारा वो असेस करता है नॉलेज का, वो एक सब्जेक्ट का करता है, सब्जेक्ट वाइज हमारे एग्जाम होते हैं। यहाँ पे आपको पता है सारे सब्जेक्ट एक साथ आने वाले हैं। वहां से आपका 50% बेसिक अगर क्लियर है, आपने अगर अपनी नर्सिंग में बहुत अच्छा किया है, लेकिन आई वॉज मतलब इन माई एकेडमिक्स जब मैं अपना नर्सिंग कर रही थी, मैंने वहां पे एक एक चीज को बहुत बेसिक्स क्लियर किए थे अपने, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इतना नहीं पता था कि मैं आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी, लिटरली मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मेरे को ये पता था कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ उसको दिल जान से करूंगी। जिद मेरे में इस चीज की पूरी थी कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ मुझे वो अच्छे से करनी है, ठीक है। और दूसरों की हेल्प करती थी मैं इन चीजों को पढ़ाने में, क्योंकि जितना तुम दूसरों को चीजें समझाओगे सिखाओगे, ऑब्वियसली उससे तुम्हारा ही मतलब नॉलेज इंक्रीज होगा, तुम उस चीजों को कभी नहीं भूलोगे। तुम किसी को सिर्फ पढ़ा रहे, उसके लिए सिर्फ तुम उसे पढ़ा रहे, बट अपने लिए आप अपना बेनिफिट देख रहे हो कि आपको वो चीजें और ज्यादा याद हो रही है, ठीक है। तो दूसरों को सिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड कॉलेज से अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, बेसिक्स क्लियर है, तो हो सकता है कि देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका कितना आईक्यू है, आप किस तरह से चीजों को कैप्चर करते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो फर्स्ट टाइम पे वो चीजों को कैच नहीं कर सकते, कुछ का इतना ज्यादा मतलब आईक्यू स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पहली बार में ही चीजों को पकड़ लेते हैं, उनका मतलब कैचिंग पावर ज्यादा होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को सीख पाते हैं, ग्रैब करने की वो ताकत आप में कितनी है, वो चीज आप पे डिपेंड करती है। तो उस पर ही डिपेंड करेगा आपका कोचिंग। अब बहुत बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें कोचिंग की नीड पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि देखो कोचिंग पे क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट बेशक है, बट एटलीस्ट आपको वहां से एक प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा, वहां पे आपको ज्यादा इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। बट मैं ये चीज भी बोलूंगी कि अगर सिर्फ एक कोचिंग से सिलेक्शन होता तो वहां के हर बच्चे का सिलेक्शन होता। अब जो आपको लगती है कि इस नर्सिंग एरा में, इस नर्सिंग फील्ड में सबसे बेस्ट कोचिंग है, अपने मन में सोच लो कोई भी, तो अगर आप बोलते हो कि ये कोचिंग सबसे बेस्ट है, तो क्या आप इस चीज की एश्योरिटी लेते हो कि उस कोचिंग से हर एक बच्चे का सिलेक्शन होता है? नहीं ना, क्योंकि सिलेक्शन मैटर करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। कोचिंग वाले हर किसी को, वहीं 500 बच्चे बैठे, वो सबको इक्वली चीजें डिलीवर कर रहे हैं, सेम कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं आप सब लोगों को, सेम नोट्स हैं, बट द थिंग इज आप कितना उस चीजों को रिवाइज करो, आप उनसे कितना ले पा रहे हो, वो एक्चुअल में मैटर करता है, ठीक है।
तो आपको कोचिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को मतलब अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं, ऑनलाइन कोचिंग इज मच बेटर। ऑफलाइन में मतलब दोनों के अपने प्रो कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के होते हैं। बट द थिंग इज ऑनलाइन कोचिंग में मुझे इसलिए बेनिफिट लगता है क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में ये है कि मतलब आपका टाइम बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। आप एक जगह बैठ के कंटिन्यूसली स्टडी कर सकते हो। बट ऑनलाइन कोचिंग वही प्रेफर करना, मतलब वही इंसान कर सकता है लाइक जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो बहुत डेडिकेटेड है। ऑफलाइन उनके लिए जिनको लगता है कि हम लेजी, हम घर पे नहीं कर पाएंगे, हमें कोई चाहिए मतलब जो हमारे सर पे खड़ा रहे हमें पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए ऑफलाइन बेटर है, ठीक है। तो दोनों चीजों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेटर लगता है। तो कोचिंग आप कोई भी ले सकते हो। तो उसके बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस हो गया, प्रॉपर नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको रिवीजन मतलब एक बोलने में हर कोई बोलता है रिवीजन करो, रिवीजन बहुत जरूरी है, हर टॉपर से आप सुनोगे, ठीक है। मतलब व्हाट इज द मेन सीक्रेट बिहाइंड दिस रिवीजन, क्या होता है मतलब एग्जैक्ट रिवीजन। आपने एक बार पढ़ लिया, फर्स्ट रिवीजन जब मैं कर रही थी तब मुझे पता था कि पहली बार में मैं पहली बार में तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगी ना, पहली बार तो मैं उस चीजों को एक रिव्यू कर रही हूँ, अच्छा ये चीजें ऐसे होती हैं, वो ऐसे होते हैं, मैं साथ साथ लिख रही हूँ और उन चीजों को पढ़ रही हूँ। उसके साथ साथ जब मैं सेकंड रिवीजन उस चीज की करूंगी, मुझे साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। अब उसमें एलएमआर में क्या लिखूंगी मैं, जिसको हम 20 नोटबुक बोलते हैं, अपनी छोटी कॉपी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फाइनल रिवीजन के टाइम पे। वो बहुत जरूरी है बनानी। लाइक मैंने ओब्स गाइनी मैंने बोला था 4 पेज में मैंने कवर कर ली, कम्युनिटी में 2 पेज में कवर कर रखी थी, A4 शीट लेती थी मैं। तो ऐसे इन चीजों को करोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा। तो रिवीजन प्लान के लिए आपको वीकली खुद को या फिर डेली एक डेडलाइन देनी है। लाइक अगर बिना किसी मतलब प्लानिंग के चलोगे ना तो चीजें नहीं होंगी। लाइक सोचो कि मुझे ये चैप्टर कवर करना 3-4 दिन में देखेंगे, तो वो 3-4 दिन में निकल जाएंगे, वो डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो वहां पे आपको गिल्ट होगा। तो कोशिश करो चैप्टर नहीं, डे वाइज अपना प्लान बनाओ कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो ज्यादा मच बेटर रहेगा। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है। तो डेली अपने आप को एक मतलब डेडलाइन देनी है कि मुझे ये, और एक दिन सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि मॉर्निंग में मुझे ये चीजें कवर करनी है, दैट्स इट। उसके बाद फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक हमें बहुत बार लगता है कि हमारी ये चीज रह गई, हमारा वो टॉपिक रह गया। बट अगर आपने प्रॉपर कंटेंट आपके पास है, आपने अच्छी चीजें अच्छे टीचर से पढ़ी हैं, मतलब कहीं से भी आपको जो टीचर यूट्यूब पे बेस्ट लगता है, लाइक मुझे शौक कहीं से समझ नहीं आया तो मैंने उस टीचर से पढ़ लिया और उसी से ही पढ़ा। ओब्स गाइनी मैंने इस मैम से पढ़ ली तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने वो चीजें लिखी, अपने हाथ से लिखी। मतलब वीडियो के स्क्रीनशॉट्स रख रहे हो, फोन में रख रहे हो, उन चीजों का कोई बेनिफिट नहीं होगा, लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि हैंड रिटन नोट सबसे बेस्ट होते हैं। तो उसके बाद आपको अपने हॉटस्पॉट टॉपिक सबसे पहले ढूंढने हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। लाइक जो बहुत फ्रेशर्स होते हैं ना, लाइक जैसे मैं भी थी, मुझे भी नहीं पता था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे, उनको ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है सारे नॉर्जेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। कुछ तो आपको मिल भी गए होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से हर किसी को मिल जाते हैं, बहुत सारे नर्सिंग के ग्रुप से। कहीं से भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो। उन पेपर्स को निकालने के बाद आपको ये देखना कि वो टॉपिक्स कौन कौन से पूछता है हर बार, ठीक है। तो उन टॉपिक्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, खुद से करो या मैंने भी यूट्यूब पे 2 वीडियो शेयर कर रखे हैं तो उनको देख लेना। उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन छोड़ रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखना, कम टॉपिक्स करोगे, कम चीजें करोगे तो चलेगा, उनको बार बार रिवाइज करोगे चलेगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे हर चीज करनी है, हर एक चीज को, मतलब देखो एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा फील्ड ही ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। बट द थिंग इज कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के जा रहे हो वहां पे फिर आप अपना मार्क्स खुद कम कर रहे हो। ये बात हर बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस में। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें लगता है कि हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, तो आपको वो चीजें ढूंढनी है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उन चीजों पे सबसे ज्यादा काम करना है। एंड टेस्ट सीरीज और ग्रैंड टेस्ट कौन सा बेस्ट है वो भी मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए। देखो टेस्ट सीरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां से आपको आपको पता चलेगा कितने नेगेटिव मार्किंग करते हो आप, किस तरह से आपको वो चीजें कंट्रोल करनी है और किस तरह से आप एक चीजों को समझते हो, ठीक है। वो एक स्किल आपकी डेवलप होती है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है जब आप टेस्ट देते हो, बहुत अच्छी बात होती है ये। बट मैंने बेसिकली नर्सेज लैब से सबसे ज्यादा टेस्ट दिए थे, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मतलब होता है ना कि फ्री की चीजों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, बट फ्री की चीजें भी कभी कभी बहुत बेनिफिट देती हैं। तो मैंने उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। टेस्ट सीरीज आपको तभी देने का फायदा है जब आपने एक बार थ्योरी पढ़ी है। आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जा रहे हो, डायरेक्ट आपको कोई भी बोल रहा है कि सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज से कभी भी डायरेक्ट
जो कॉपी होते हैं ना क्वेश्चन, वो हर टेस्ट सीरीज में सेम होते हैं, बेसिकली हर टेस्ट सीरीज में। नॉर्सेट कभी भी पुराने रिपीटेड कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत रेयर डालता है। हो गया 3-4 क्वेश्चन तुम्हें कॉपी पेस्ट मिल गया, 10 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट डेफिनेटली हर बार तुम्हें 10-15 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट से होंगे, तो ये चीजें आपको खुद से देखनी है। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है, बट बेसिकली मतलब मेरा मानना ये है कि बुक्स से जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे वो बहुत ज्यादा बेटर। लाइक मैं आपको शो कर देती हूँ, मैं जितने भी मतलब टेस्ट देती थी, मतलब ऑफलाइन बुक्स से देती थी, तो मैंने लाइक इसमें यहाँ पे साइकेट्रिक के जितने भी टेस्ट दिए थे, मैं उसमें मार्क करती थी कि मेरे कितने ज्यादा सही हुए, कितना ज्यादा गलत हुआ। तो लास्ट में लाइक जब मैं मतलब पढ़ती थी, देखो मेरे भी 80 राइट और 40 रॉन्ग हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट थी, गलतियों से इंसान सीखता है। तो मतलब ये चीजें मैं ऐसे करती थी ऑफलाइन। मैं मतलब मोस्टली अगर बुक से कर रही हूँ तो मार्क करती थी मेरे कितने क्वेश्चन सही है, कितने सही मतलब कितने गलत हो रहे हैं। तो उन चीजों पर अपनी गलतियां खुद से ढूंढनी है। एंड नेगेटिव मार्किंग लाइक एक ऐसी चीज है जिससे बहुत बच्चों का हर बार सिलेक्शन रुक जाता है, ओवर अटेम्प्ट हो जाता है, या फिर बहुत कम अटेम्प्ट कर देते हो। लाइक ऐसा भी मैंने सुना है जिसने इस बार 150 प्लस अटेम्प्ट किए थे, वो नॉर्सेट का रैंकर है इस बार, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप कितने कम कर रहे हो कितने ज्यादा कर रहे हो। द मेन थिंग विच मैटर्स ना कि आपका एक्यूरेसी कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर आप मतलब 50 प्लस नेगेटिव करके आ रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो कहां से सिलेक्शन होगा। मतलब आपको अपनी एक्यूरेसी खुद से देखनी है, चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे बिल्कुल, तभी ज्यादा आपकी नेगेटिव कंट्रोल हो सकता है। बट नेगेटिव वर्ड जो बोलते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल, ये बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का ना सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपको ये चीजें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है हमारे कॉन्सेप्ट से। या तो आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है, या फिर आप अपडेटेड और ऑथेंटिक चीजें नहीं पढ़ रहे हो। नई नई गाइडलाइंस है, ट्रकोमा वाला जैसे अभी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब जितनी भी ये योजना है उसमें इंसेंटिव इंक्रीज हुआ है, वो मैं चीजें शेयर करती हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम पे। तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड भी रहना है, कौन सी ड्रग्स नहीं आ रही है, कौन सी बैन हो गई है। आपको कुछ कुछ जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस होती है, या कौन से लेबर केयर मतलब जो गाइड जो चेंज हुआ है, पार्टोग्राफ है, बहुत सी चीजें जो आपको लगता है कि पहले थी और अब नहीं है। बहुत से मैनुअर्स, बहुत से साइंस, बहुत सी चीजें, बहुत से टेस्ट जो इस बार नॉर्सेट में मुझे देखने को भी मिले। कुछ क्वेश्चंस बहुत नए भी थे, तो उन चीजों को आपको देखना है कि वो हर बार नई चीजें ला रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। वो मेन चीज है, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगी। और कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोलो या फिर कोई भी इसका परफेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें। नेगेटिव मार्किंग आपके खुद के हाथ में है। जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जितने ज्यादा आपकी चीजें परफेक्ट होंगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग उतनी कम होती जाएगी। द मेन थिंग इज आप या तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप पेपर में जाके एंशियस हो जाते हो। 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे हर बार क्वेश्चन मतलब रह जाते हैं, और वो चीजें आपको वहीं पे बैठ के समझने कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। वो आपको कोई भी नहीं बता सकता। एंड एट लास्ट हम बात करते हैं सेंसिटिव इंडिकेटर्स। लाइक जब हम फाइनल स्टेज में होते हैं ना, लाइक जब हमारा नॉर्सेट एग्जाम होने वाला होता है, मतलब थोड़े दिन बचे होते हैं, तो लास्ट टाइम पे आपको वो चीजें खुद से फील होनी चाहिए कि यस मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने उस लेवल की प्रिपरेशन की है, मतलब जो एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। आपके पास प्रॉपर जब एलएमआर नोट्स होंगे, लास्ट में आप प्रॉपर रिवाइज कर रहे होगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सारे करे होगे, पीवाईक्यू सारे करे होगे, वो कॉन्फिडेंस आप में खुद से ही आ जाएगा। लिटरली किसी को आपको मोटिवेट करने की या किसी को भी आपको वो लास्ट पुश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपना जर्नी खुद से अपनी हैंडल करो, ठीक है। आप अपनी जर्नी को खुद से देख सकते हो कि आपको किस तरह से आपकी चीजें हैंडल कर रही है, इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। लिटरली मैं भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जर्नी, हर एक इंडिविजुअल के सेक्रीफाइसेस जो आप कर रहे हो इस टाइम पे, हर एक के डिफरेंट होते हैं। किसी को चीजें इजिली मिल रही हैं, किसी को नहीं मिल रही है, कोई अपनी फैमिली से दूर है पढ़ाई के लिए। तो वो सब चीजें आप किस तरह से कर रहे हो और अपने टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे हो, वो आपको देखना है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है, आई विल एड्रेस देम इन नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रेशर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये बेसिकली उनके लिए लाइक जो ऑलरेडी कोचिंग एंड ऑल कंप्लीट करके बैठे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं, सिर्फ 5 to 6 मंथ, मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो 5 मंथ्स ही बचे हैं हमारे पास। उसमें से आप स्टार्टिंग में 2 महीने रिविजन में लगाओगे, नेक्स्ट 2 महीने आपको पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने में लगाओगे, और जो लास्ट का मंथ होगा उसमें आपको सिर्फ जो आपके बिल्कुल की वर्ड्स की पॉइंट्स बनाए थे आपने को करोगे, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, तो इतना ज्यादा टाइम ही नहीं है, ये टाइम कब निकल जाएगा आपको फिर से पता नहीं चलेगा। और माइनर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करोगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। सारी चीजें करोगे तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो बेटर है कि अब से फिर से रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। इतनी इजीली कोई भी चीज नहीं मिलती। अगर आपको लग रहा है कि आसानी से हर चीज मिल जाती है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हार भी गए हो तो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो। उस चीज को अगर पाने की जिद है ना, तो आप तब तक उस दरवाजे से नहीं जाओगे जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती। इट्स ओके, इस बार एम्स ने नहीं बुलाया, अगली बार
इट्स ओके मतलब मुझे पता है कि ये चीज सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने बहुत बार अटेम्प्ट दिए, उसका वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, वो सब चीजें फैक्ट मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। बट द थिंग इज अब ये सोचो ना कि प्रैक्टिकली सोचो कि अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ना। द थिंग इज जो अब हमारे हाथ में है, व्हाट इज इन आवर हैंड, कि यही कर सकते हैं कि अब हमें फिर से रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी फैमिली की होप्स है, हमारी खुद की होप्स है, लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, उन चीजों का आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता है कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। अगर आपको वो सब चीजें पता है तो आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल नहीं रुकोगे, फिर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि हमें वो एम्स का टेक चाहिए, वो सुकून जो बच्चे आप फेस कर रहे हैं ना, मतलब जो अभी के टाइम पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये सब आप रिजल्ट आने के बाद भूल जाओगे डेफिनेटली। जिनका आप सिलेक्शन हो उनके मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए ना कि आपने जो जो एक एक वर्ड मैंने एम्स के लिए बोला था ना, वो सब उन्हें फील हो रहा है आज। वो रिजल्ट की रात को पूरी रात ना सोना, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आता है, वो सारी चीजें वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली उन्होंने उस तरह की मेहनत की। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एफर्ट्स आपने नहीं डाले, बट द थिंग इज अब ये भी तो सोचो ना प्रैक्टिकली कि सीट्स ही लिमिटेड है, उसमें आपकी गलती नहीं है। सीट्स अगर 3000 होती तो डेफिनेटली आप भी एम्स में होते, और कुछ कैटेगरी का कुछ ये सो कॉल्ड 80-20 लिटरली बहुत ज्यादा मेल कैंडिडेट्स के लिए बुरा कर रहे हैं ये लोग, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। द थिंग इज कि जो रूल्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट फिर भी उसके बाद भी आपको जब जीत मिलेगी ना, उसकी खुशी बहुत अलग होगी। आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हो, आप मतलब इतना मेहनत कर रहे हो कि दूसरे कैटेगरी वाली को वो चीज मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, बट स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग, वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो इन सब चीजों से हटके अपनी मेहनत पे यकीन रखो, एक दिन एम्स आपका होगा, डेफिनेटली होगा, मुझे पूरा यकीन है। बट होगा उसी का जो लास्ट तक उस चीजों के बारे में सोचेगा, उस चीजों के बारे में जिद्दी होगा, और ऐसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई तुम्हें कुछ भी अननेसेसरी गाइड कर रहा है, लाइक कोई भी टॉपर आके तुम्हें अगर ये चीजें बोल रहा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, हर एक की इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, हर एक का टेस्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटीज या आईक्यू अलग होता है, चीजों को पढ़ने का तरीका हर किसी का अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग विच सूट्स यू बेटर ना, वो चीजें करनी है हमें, ठीक है। तो उन चीजों को आपको रेक्टिफाई करना है कि क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्या मेरे को अपने लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। इस जर्नी में हर कोई अकेला है, मैं भी अकेली थी, और जितना अकेले रहोगे जितना उतना बेस्ट है। जितना ज्यादा आप सर्कल में रहोगे, लाइक सोचोगे मेरा वो फ्रेंड है, मेरा उसने, मेरा अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करूंगी, ठीक है, ग्रुप स्टडी अच्छी होती है, बट अकेले में खुद को एनालाइज करो। जब तक आपने खुद को नहीं जाना ना इस जर्नी में, तो कोई फायदा नहीं है। सी एक लास्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिर हम इस वीडियो का एंड कर देंगे। कमाता हर कोई है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर, मतलब ऑब्वियसली कि हर साल नॉर्सेट आ रहा है 2-2 बार, हर बार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, हर महीने बच्चे इतना इतना कमा रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर जो हमारे फील्ड में है। बट द थिंग इज कि सिर्फ वो सैलरी ही सब कुछ नहीं होती। अगर आपने इस जर्नी से कुछ नहीं सीखा, अगर ये जर्नी आपके लिए एक लाइफ लेसन नहीं बनी ना, तो इस जर्नी का मैं बोलूंगी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इस जर्नी में ये नहीं सीखा कि अकेलापन क्या है, खुद को नहीं समझा, खुद की प्रायोरिटीज नहीं देगी, खुद के वो गोल्स नहीं समझे ना, तो इस जर्नी का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। यू कैन काउंट मी एज योर एल्डर सिस्टर, लिटिल वन, जो मर्जी आपको लगे आप मुझे फ्रीली अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ हर किसी का मैं रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि देखो ब्यूटी के साथ थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ मैं भी, अपनी फैमिली को भी इक्वल टाइम देना पड़ता है मुझे, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली आई थी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश आप सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।